60 फॉर्मेट आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, स्टार्ट। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समास। समास। आप सभी लोग समास के बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। वंस अगेन, शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब हम आते हैं समास के भेद। समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। 6 भेद। द्वंद्व, द्वेगो, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी, और बहुव्रीहि। समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास, बहुव्रीहि समास। विविध किताबों में इसके क्रम नीचे ऊपर हो सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे यहाँ द्वंद्व है, किसी दूसरे किताब में आप देखेंगे द्वंद्व लास्ट में है। ठीक, इससे कोई परेशानी का सबब नहीं है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें एक सबसे प्रमुख पहचान है कि और शब्द छिपा होता है। द्वंद्व में क्या होता है? और शब्द छिपा होता है। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे विशिष्ट पहचान है, इसमें पहला पद क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक। संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन क्या होता है? और कारक चिन्ह छिपा होता है। बीच में कारक चिन्ह छिपा होता है। कारक चिन्ह छिपा होता है। कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होता है। क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय। बहुव्रीहि में अन्य पद से अर्थ निकलता है, दूसरे पद से अर्थ निकलता है। क्लियर? यस सर। बहुत सी किताबों में परिभाषाएं कुछ भिन्न होती हैं, लेकिन सबका जो मूल है वो क्या होता है? समान। आई बात समझ में? अनेक विद्वान अपनी अपनी तरह से अपनी बातों को रखते हैं। अगर आप इन पहचान शब्दों को देखेंगे जिनसे इनकी पहचान होती है, तो एक 4 लाइन की कविता या कविता आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई होगी। हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप लोगों को याद होगा। रिपीट विथ मी। द्वंद्व में और छिपे
द्विगु में पहला संख्या पद आता है। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला पद जानि विशेषण है। कर्मधारय नाम गिनाता है। पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुव्रीहि अन्य कहलाता है। क्लियर? कोई डाउट आपको? तो जैसे मान लीजिए हम द्वंद्व का उदाहरण लेते हैं, सीता और गीता। लेकिन जब ये समस्त पद बनता है तो क्या हो जाता है? सीता गीता। और क्या हो गया? गायब हो गया और छिप गया ना। मतलब ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। यह कैसे हुआ? तो और जब यह समस्त पद में आ गया तो और क्या हुआ? छिप गया। और का संक्षेपीकरण हो गया, यह संक्षिप्त पद बन गया। बन गया ना? और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। क्लियर? धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, मोहन सोहन, न्याय और अन्याय। तो जब समस्त पद बनेगा तो और क्या होगा? ठीक? पाप पुण्य। क्लियर? द्वंद्व समास में किसी को डाउट? नो सर। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास बेटा इसकी सबसे विशिष्ट पहचान यही है कि इसका पहला पद संख्या वाचक होता है और इसी पद से इसका अर्थ भी क्लियर होता है। ठीक? कोई डाउट किसी को? नो सर। पहला इसका उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं तिराहा, तीन राह का समास। चौराहा, पंचवटी। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, मीन्स कारक चिन्ह छिपा हुआ होता है। जैसे शब्द है देश दीपक, देश दीपक, दीपक, देश का दीपक, कारक चिन्ह क्या है? छिपा हुआ है। शब्द है पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। राजा का पुत्र, लेकिन जब समस्त पद बना तो क्या हो गया? राजपुत्र। ठीक? देश प्रेम, देश से प्रेम, प्रेम। सूखाग्रस्त, सूखा से ग्रस्त। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। क्लियर? यस सर। तत्पुरुष समास में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो शुरू से एक बार द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे। द्विगु में पहला संख्या पद आता है, द्विगु में पहला संख्या पद आता है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे। तत्पुरुष समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला पद जानि विशेषण है, पहला पद जानि विशेषण है। कर्मधारय नाम, कर्मधारय नाम गिनाता है, गिनाता है। जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में पद क्या हो? विशेषण हो, वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील गाय, नील गाय, ऐसी गाय जो कैसी है? नील। लाल मिर्च, ऐसा मिर्च जो लाल है।
काली मिर्च भी आ जाएगा। यस आ सर। जाएगा ना? यस सर। तो ये पहला पद क्या हुआ? विशेषण हुआ, जो बता दूसरे पद की, अपने विशेष की विशेषता बताता है। तो पहला पद जानि विशेषण है, कर्मधारय नाम गिनाता है। पहला पद अव्यय से अव्ययी, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे भर पेट, भर पेट, भर क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रतिकार, दरअसल, ठीक। तो पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुव्रीहि अन्य कहलाता है। क्लियर? यस सर। अब अन्य पद, अन्य पद से ताल्लुक ये है कि इस शब्द समस्त पद का एक अन्य अर्थ भी निकलता है। जैसे मान लीजिए मुरलीधर, मुरलीधर, तो मुरली को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण, है ना? यस सर। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। यस सर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला वीणापाणी, वीणा को हाथ में धारण करने वाला। पाणी माने हाथ होता है, मैं पहले की कक्षाओं में बता चुका हूँ, ठीक है? इसी तरह से अनेक उदाहरण बहुव्रीहि के भी आपकी पुस्तकों में दिए गए हैं, ठीक? इस तरह से ये पाठ क्या होता है? समास होता है। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, थैंक्स।